बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 10th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीविस का कॉन्सेप्ट एसिड्स बेसिस के लिए। तो हम लीविस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो। आपको पता है कि जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के मुताबिक उसने ये कहा था कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि अगर उनको वाटर में हम उसका सॉल्यूशन बनाएं तो वो H आयन दे, यानी प्रोटॉन वहाँ डिसोसिएट होकर एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन दे दे। जबकि बेसिस वो हैं कि अगर हम एक सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और वो पानी में यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन दे दें तो वो बेस थे। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे जिसके पास ना तो H आयन है ना OH आयन है, लेकिन इसके बावजूद वो एसिड भी है और बेस भी है। तो इस कॉन्सेप्ट्स में ये लिमिटेशंस थी कि एक तो ये नॉन एक्वस मीडियम में एसिड बेस के बारे में नहीं बता सका, और दूसरी बात इसने हमें बताया सिर्फ उन कंपाउंड्स का एसिड और बेस होना जिनमें H आयन यानी प्रोटॉन और OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन है। फिर हमने इन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसको हमने ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहा। ब्रोंस्टेड-लोरी ने यह कहा था कि प्रोटॉन जो डोनेट कर रहे हैं, डोनर हैं, उनको हम एसिड्स कहेंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं उनको हम बेसिस कहेंगे। फिर हमने उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और उस कॉन्सेप्ट में ब्रोंस्टेड-लोरी ने यह कहा कि एसिड्स और बेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन में होते हैं। एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है और उसी ही वक्त में एक सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। फिर उसने ये कहा कि ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्स में जो एसिड हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में है वो रिवर्स में जाकर बेस बन जाता है, और जो बेस हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में है वो रिवर्स रिएक्शन में एसिड बन जाता है। तो फिर यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक नई टर्म पढ़ी थी कॉन्जुगेट की, कि हर एसिड कॉन्जुगेट बेस रखता है और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड रखता है। इस तरह हमने एक और नई एक टर्म पढ़ी थी जिसको हमने एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहा था, कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बेस बनाते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करने पर एसिड बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी बेटर लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी कि इसने भी कुछ कंपाउंड्स थे जो ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे थे ना प्रोटॉन डोनेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस की तरह एक्ट कर रहे थे। तो ये इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस थे। इन सारी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास लीविस था, लीविस ने एक ब्रॉडर सेंस में एक कॉन्सेप्ट को पेश किया और इस कॉन्सेप्ट में उसने प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन एक्सेप्ट को नहीं डिस्कस किया, बल्कि उसने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है लॉन पेयर एक्सेप्टर और लॉन पेयर डोनर। अब बेटा हमारे पास पेयर्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स और एक होते हैं लॉन पेयर्स। देखिए हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली होती है वो आउटर मोस्ट शेल में होती है, और आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बनाने में हिस्सा ले लेते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जैसे कि HCl में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वो पेयर बॉन्ड पेयर होगा। जबकि वाटर में देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर पेयर बन रहा होता है उसको बॉन्ड पेयर, और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं यानी 2 पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे होते लेकिन वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इन पेयर्स को हम लॉन पेयर कहते हैं। अब लीविस ये कहता है कि वो सब्सटेंस जो लॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वो बेस है,
और वो सब्सटेंस जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एसिड्स है। तो एसिड्स क्या है लिविस के मुताबिक और बेस क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। एसिड जो है ये लॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि बेसिस क्या है, ये क्या है जी, लॉन पेयर डोनर है। अब बेटा थोड़ा सा याद करें, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास केमिस्ट्री में हमने एक बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कह रहा था कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल एटम है, जो 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद उसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेव पूरा नहीं है, यानी उसके सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। वो फिर क्या करता है, एक और कंपाउंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और हमने कहा था वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के एक मुकम्मल पेयर के ट्रांसफर की वजह से बनता है, उस बॉन्ड को हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहा था। हम उस एग्जाम्पल को दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारे पास वो एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास BF3 है और ये रिएक्ट करती है बेटा किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, तो बेटा इसके नतीजे में यहां देखिए हमारे पास कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, और जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में अगर बोरोन एटॉमिक नंबर बेटा इसका 5 होता है और इसको बोरोन का इसको आउटर मोस्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को भी देखें तो इसके बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके आउटर मोस्ट शेल में एक लॉन पेयर की कमी होती है। अब ये क्या करता है, ये एक लॉन पेयर यहां से एक्सेप्ट कर लेता है और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है कि एक नया बॉन्ड बन जाता है BF3, और इस तरह हम किसको लिख लेते हैं कि NH3, और ये हमारे पास BF3, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें ये देखें ये लॉन पेयर हमारे पास क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, और ये हमारे पास लॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। और ये लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोडक्ट का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होती है जिसको हम अडक्ट कहते हैं, और इसमें जो एरो होता है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हम लगाते हैं। अगर हम इसको बेटा इस तरह हम इसको देख लें BF3 को, ये हमारे पास F और यहाँ पर हमारे पास क्या है F, और इधर हम देख लेते हैं N, और ये हमारे पास क्या है H, यहाँ पर हमारे पास H, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है H है। तो ये हमारे पास लॉन पेयर है, ये एक्सेप्ट करता है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ये NH, तो ये हमारे पास जो बन रहा है इसको हम कहते हैं अडक्ट। तो लिविस क्या कह रहा है, लॉन पेयर डोनर बेस, लॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। तो लिविस ने ये कहा कि वो सब्सटेंस जो एक लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस है, और वो जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लिविस के मुताबिक एसिड्स क्या है, लिविस के मुताबिक बेसिस क्या है। पहले इसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक प्रोटॉन है और इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं बेटा किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब यहां देखें, थोड़ा सा गौर करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रोटॉन को एक लॉन पेयर की जरूरत है। तो ये लॉन पेयर यहां से हासिल कर लेते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, अमोनियम आयन NH4+। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक लिविस का हमारे पास क्या बन जाती है, अडक्ट बन जाती है। तो इसके नतीजे में भी क्या होता है, ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना जिसमें अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, यानी ये डोनर है, यानी ये बेस है, और इसने एक्सेप्ट किया, यानी ये क्या है, हमारे पास एसिड है। और इसके नतीजे में एक सिंगल प्रोडक्ट बनी जिसको हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। और इस सिंगल प्रोडक्ट बनने का जो नतीजा होता है, जो बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये था लिविस का कॉन्सेप्ट कि लॉन पेयर डोनर जो है वो बेस है और लॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड्स है।
अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लीविस एसिड्स हो सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है वो लीविस बेसिस हो सकते हैं। लीविस एसिड के लिए आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि लीविस एसिड जो है वो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। लॉन पेयर बेटा वही एक्सेप्ट करेंगे जिनमें डेफिशिएंसी यानी कमी होगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद उनके बेटा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। हम ये जानते हैं कि बॉन्ड मीन स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी किस तरह आती है कि ऑक्टेव्स या डुप्लेट रूल को फॉलो करके, यानी कि एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले तो उसके नतीजे वो अपने आप को स्टेबल मानते हैं, जिस तरह नोबल गैसेस है। अब ये है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक कंपाउंड बनता है, लेकिन उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके बॉन्ड बनाने के बावजूद उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो लीविस एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसी तरह AlCl3। बेटा ये वो कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, इसी तरह बेटा हमारे पास FeCl3 है। अब यहां देखें, बोरोन है, एल्युमिनियम है और Fe यानी आयरन है, ये फेरिक है हमारे पास। यहां देखें, बोरोन सेंट्रल एटम है जिसने 3 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एल्युमिनियम ने 3 क्लोराइड के साथ और Fe ने 3 क्लोराइड के साथ। इन बोरोन, एल्युमिनियम और Fe जो है, इन तीनों ने बॉन्ड बनाने के बावजूद बेटा इन सब के आउटर मोस्ट में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसके भी 6 बनते हैं और इसके भी 6 बनते हैं, यानी कि इनको एक एक पेयर की जरूरत है। इस वजह से ये क्या करते हैं बेटा, हमारे पास लीविस एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लीविस एसिड्स के बाद हमारे पास कुछ और भी कैटाइंस हैं, सिंपल कैटाइंस। बेटा सिंपल कैटाइंस में कुछ कैटाइंस ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। जैसे कि हमारे पास सोडियम आयन है, जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास कैल्शियम आयन है, जैसे कि हमारे पास पोटाशियम है। तो बेटा ये वो आयन्स हैं जिनकी क्या होती है, लेस एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम देखें, हमारे पास H+ है बेटा, हमारे पास Ag+ है। तो ये वो कैटाइंस हैं जो क्या करते हैं, जिनकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये जो हमारे पास है ये लीविस एसिड्स की तरह काम करते हैं। दोबारा मैं इस बात को रिवाइज कर देता हूं कि सिंपल कैटाइंस जो होते हैं वो भी लीविस एसिड की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ कैटाइंस ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम होती है। जैसे कि सोडियम कैटाइंस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये वो कैटाइंस है जिनकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम है। लेकिन हमारे पास प्रोटॉन यानी H+ है, सिल्वर आयन है, ये वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, लीविस एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास लीविस बेसिस कौन सी होती है जी। बेटा लीविस बेसिस जो है, सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल एनाइन जो है, जैसे कि हमारे पास बेटा क्लोराइड आयन बनता है, ये सिंपल एनाइन है हमारे पास। ये क्या करता है, लीविस एसिड के तौर पर काम करता है। इसी तरह हमारे पास साइनाइड आयन है, Cn-। इसी तरह बेटा हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल एनाइंस हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजाफी होते हैं, एक पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये लीविस बेसिस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीविस बेसिस जो होती हैं वो लोन पेयर डोनर होती हैं। अब आ जाते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है कि एक एटम जो होता है उसमें लॉन पेयर होते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास क्या है, कुछ कंपाउंड्स
जिसमें हमारे पास वाटर है बेटा, इसमें देखें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। इसके अलावा हमारे पास बेटा एमाइंस होते हैं, NH2R NH2 एमाइंस जो हैं इनमें भी नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें लोन पेयर अवेलेबल होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पास लिविस बेस के तौर पर काम करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट था लिविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसने बाकी कॉन्सेप्ट्स की जो लिमिटेशंस थी उनको भी मद्देनजर रखा है और एक ब्रॉडर सेंस में एक कॉन्सेप्ट को उसने प्रेजेंट किया है। इस कॉन्सेप्ट में ये था कि लोन पेयर डोनर बेस है, लोन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड है, और इस कॉन्सेप्ट में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो सिंगल होती है जिसको हम अडक्ट कहते हैं। हम इस सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिविस कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस का पढ़ा है। इसमें हमने लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को डिस्कस किया कि वो पेयर्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो बॉन्ड पेयर, और जो हिस्सा नहीं ले रहे होते आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं। और लिविस ने ये कहा था कि लोन पेयर जो एक्सेप्टर है वो एसिड्स हैं, लोन पेयर डोनर जो हैं वो बेसिस हैं। तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ लोन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एन एरोहेड इज पुट फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो इस बॉन्ड के लिए हम एरोहेड को यूज करते हैं जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, लोन पेयर डोनर से लोन पेयर एक्सेप्टर की तरफ, और इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और लिविस ने कहा था कि जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम अडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स कुछ डिस्कस किए जिसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसको अभी मजीद चाहिए होते हैं। और अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, यानी अमोनिया यहाँ बेस है और BF3 में बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये एसिड के तौर पर काम करके ये हमारे पास अडक्ट बना देते हैं। और इसी तरह हमने प्रोटॉन और अमोनिया के दरमियान ये हमारे पास अमोनियम आयन बना, ये भी एक क्या है, लिविस एसिड बेस का रिएक्शन है। उसके बाद हमने लिविस एसिड्स को डिस्कस किया और लिविस बेसिस को। लिविस एसिड्स सिंपल कैटाइंस लिविस एसिड्स होंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के बावजूद डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो वो लिविस एसिड होगा। और इसी तरह बेसिस हमने पढ़ी कि बेसिस में कुछ सिंपल कैटाइंस हैं जैसे क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हमारे पास क्या होंगे, ये लिविस बेसिस होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। और कुछ कंपाउंड्स भी ऐसे हैं हमारे पास जैसे वाटर है, इसमें भी लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर अल्कोहल्स होते हैं, एमाइंस होते हैं। तो ये क्या हमारे पास होते हैं कि इनमें लोन पेयर अवेलेबल होता है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और लोन पेयर डोनर जो है वो लिविस के मुताबिक क्या है, हमारे पास एक बेस है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।